हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बात करते हैं आज सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की। इसके पहले हम लोगों ने बात कर चुकी थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की। तो जरा देखते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने दो बातें कर ली थी कि थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया था, राइट। तो चलिए बात करते हैं आगे आज कि सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और कैसे होता है। ओके, तो समझते हैं जरा सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। और ये रहा आपका सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। ज़रा समझते हैं, इसके पहले हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन देखा था, उसमें डायमेंशन चेंज हो रहा था। डायमेंशन तो भाई किससे चेंज होता है? लेंथ से, ब्रेथ से और उसके हाइट से। अगर केवल और केवल लेंथ चेंज होता है किसी भी बॉडी का तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, वो कौन सा एक्सपेंशन है? लीनियर एक्सपेंशन है। अगर मैं कहता हूँ लेंथ के साथ उसका ब्रेथ भी चेंज होता है, इट मीन्स वो किसका चेंज हो रहा है? उसमें एरिया चेंज होता है। और जिस भी बॉडी का अगर एरिया चेंज होता है तो ऐसे एक्सपेंशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो चलिए देखते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन को, है ना। तो पहले सबसे पहले तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना लें, है ना बच्चों। देखो भैया, ये इसका लेंथ कितना है? L है। ब्रेथ कितनी है इसकी? B है ना, यही तो है। और यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, ये इधर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। टेम्परेचर पहले इनके पास T1 था, है ना। अब अगर इसका एरिया देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं एरिया देखूँ, सॉरी हाँ एरिया इनिशियल देखूँ तो मैं क्या लिखूँगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना, L इंटू बी। ओके, अब मैं अगर टेम्परेचर T1 से क्या कर दूं? T2 करूं, मतलब टेम्परेचर को मैंने राइज करा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा भाई? बोलिए, जब कभी टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है? बोलिए बच्चों, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा? देखें जरा, चलिए तो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका लेंथ चेंज होता है, ठीक है ना। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, ये लेंथ L हुआ, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पे दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ है, दोनों तो चेंज होंगे, दोनों एक्सपेंड करेंगे जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो, है ना। चलिए, और ऐसा क्यों होता है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता चुका है कि ऐसा होता क्यों। क्योंकि बॉडी एक्सपेंड करती है जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। ये चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया था पहले लेक्चर में, आप देख लेना थर्मल एक्सपेंशन के, राइट। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो अब जो इसका लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा और जो ब्रेथ है इसका वो भी कुछ बढ़ जाएगा, राइट। मैं इसको टेम्परेचर को इधर लिख लेता हूँ। T1 से हम लोग गए T2 पे, टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब कुछ एरिया जो होगा कुछ ऐसे आएगा, है ना। इसका जो लेंथ जो बढ़ा, देखें जरा ध्यान से, वो डेल L बढ़ा। और जो ब्रेथ बढ़ा वो क्या बढ़ा? ये बढ़ा, डेल B, है कि नहीं? बोलिए। अब यहाँ पे जो टोटल लेंथ आया L फाइनल, वो क्या आया? L प्लस डेल L। यहाँ पे जो ब्रेथ आया वो कितना आया? B फाइनल। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? B प्लस डेल B, यही तो लिखेंगे। बोलिए, अब लेंथ में चेंजेस हुआ, लेंथ फाइनल कितना हुआ? L प्लस डेल L। ब्रेथ में चेंजेस हुआ B प्लस डेल B। ये टोटल एक्सपेंशन हुआ लेंथ और ब्रेथ में। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? अब जो एरिया फाइनल आएगा उसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? A फाइनल इंटू B फाइनल, यही तो एरिया फाइनल आएगा। बोलिए, अब चूंकि चाहे मैं लेंथ की बात करूं चाहे ब्रेथ की बात करूं, है तो ये इसका लिनियर एक्सपेंशन ही हो रहा है। तो चलिए रखें जरा A फाइनल इक्वल टू, सॉरी ये लेंथ का ना, ये L फाइनल है, L फाइनल इंटू B फाइनल, राइट। तो A फाइनल इक्वल टू मैं क्या लिखूं? L फाइनल की जगह पे L 1 प्लस अल्फा डेल T, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। बोलिए, लीनियर एक्सपेंशन में भाई लेंथ में क्या होगा? यहाँ पे मैं L फाइनल की वैल्यू क्या लिखूंगा? L प्लस L और क्या? अल्फा इंटू कितना? डेल T, यही तो होता था। क्योंकि डेल L की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी? L प्लस L अल्फा इंटू कितना? डेल T, यही तो आती थी। ये वैल्यू हम रखते थे यहाँ पे, तो L कॉमन कर लिए तो 1 प्लस अल्फा इंटू कितना? डेल T, ये तो आता था। देखिए जरा ध्यान से। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? ब्रेथ के लिए भी करेंगे। जल्दी से नोट करें, उसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ओके, और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो क्या करेंगे? B के लिए, ठीक है, ये L फाइनल हो गया। B फाइनल की वैल्यू की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम लोग? बोलिए, B प्लस डेल B,
या इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख लेते थे, बी प्लस डेल बी की वैल्यू कितनी, बी अल्फा इंटू कितना डेल टी, बी कॉमन करें यहाँ पे तो 1 प्लस अल्फा डेल टी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमने रखा एल फाइनल के लिए, बी फाइनल के लिए वैल्यू रखें तो कितना आएगा बोलिए जरा, बी 1 प्लस अल्फा और कितना डेल टी। या फिर मैं ए फाइनल के लिए क्या लिख सकता हूँ, ए फाइनल इक्वल टू कितना एल बी 1 प्लस अल्फा डेल टी पे पावर कितना 2, ये तो लिखूंगा। बोलिए समझ में आया क्या, ये बातें समझ में आया? ओके तो इसको नोट करिए। अब एक चीज आप देखिए जरा, ए फाइनल की जो वैल्यू आई हुई है वो क्या आई हुई है, ए फाइनल वैल्यू आई है एल बी। चलिए तो अब देखिए आगे जरा, अब मेरे पास जो वैल्यू आई वो ए आई। अब आगे देखते हैं जरा, अगर ये वैल्यू आ गई तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स पे पावर अगर n है और 1 जो है वो मच ग्रेटर है किसके कंपेरिजन में, x के। ध्यान दीजिए जरा, नोट करिए और बताइए क्या है ना। तो इस कंडीशन, ये बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये n जो होता था कहाँ जाता था, आगे जाता था, तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं क्या इसके जगह पे, है ना। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर 1 जो है मच ग्रेटर है डेल टी से, अल्फा डेल टी से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 2 पावर है वो कहाँ आ जाएगा, वो आगे को आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए फाइनल इक्वल टू एल बी 1 प्लस 2 अल्फा और कितना डेल टी। एल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जरा, सॉरी, इसको लिख सकता हूँ ए इनिशियल, तो ए फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा और इंटू डेल टी। 2 अल्फा की जगह मैं रख लेता हूँ क्या बीटा, यानी बीटा इक्वल टू मैं कह दिया 2 अल्फा, तो वैल्यू क्या ले लेंगे, ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा इंटू कितना डेल टी। तो ये जो वैल्यू आई वो आया सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए, ए फाइनल की वैल्यू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल टी की। या फिर और भी क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आप लिख सकते हैं ए फाइनल बाई ए इनिशियल, इसका इसे मल्टीप्लाई करा है ना, या फिर इसको डिवाइड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 1 इक्वल टू कितना बीटा इंटू कितना डेल टी। या फिर और क्या लिख सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाई कितना ए इनिशियल इक्वल टू बीटा इंटू डेल टी। या फिर और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, डेल टी को इधर ला लें तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाई ए इनिशियल इंटू कितना डेल टी। तो ये बातें भी हम लोग बीटा की जगह पे लिख सकते हैं। इसको इसी को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसको इधर लाएं तो ए अल्फा ए फाइनल बाई ए इनिशियल हो गया, ओके -1, और वैल्यू कितनी आ जाएगी बीटा प्लस डेल टी, राइट। इसको इधर लाया तो बाई हो गया ना, और इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू आ गई सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की। तो आप देख पा रहे हैं कि सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में कैसे हम लोग वैल्यू को निकालते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आती है। और हम लोगों ने फाइनल देखा कि ए फाइनल की वैल्यू जो आती है ए आई 1 प्लस बीटा इंटू कितना डेल टी के बराबर होता है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, क्या मोटिवेट कर दें देखो बेटा क्या है ना कि मतलब आप किसी के मोटिवेट करने से मोटिवेट नहीं होता आदमी। जो सबसे बेस्ट मेंटर होते हैं ना वो आपके फादर होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी मम्मी होती हैं, है ना। किसी भी इंसान का जीवन का सबसे बेस्ट मेंटर उसके पेरेंट्स होते हैं। जो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखने लगा, उनसे सीखने लगा, उनसे उनकी भावनाओं को समझने लगा, वो अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता है। उसको मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट मेंटर जो होते हैं बच्चे आपके मम्मी पापा होते हैं, है ना। जो भी बच्चे होते हैं सबके बेस्ट मेंटर जो होते हैं उनके मम्मी पापा होते हैं, है ना। जो अपनी मम्मी पापा की भावनाओं को समझने लगेगा, उनकी फीलिंग को समझने लगेगा, और फिर वो अपने जीवन में किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। चलिए, तो ये रहा आपके पास सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की सारी वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, ओके। चलिए